क्या तुम्हारे भी मॉक टेस्ट के मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं? कभी 580 आ गए, कभी 400 आए। अगर किस्मत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रहा, जिस दिन अच्छा पेपर गया तो 600 आ गए। या फिर ऐसे नंबर आ रहे हैं कि किसी को बताने का मन नहीं करता कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। या फिर ऐसा डर लगा रहता है कि क्या आखिरी के 2 महीने बर्बाद हो गए तो? क्या सिर्फ बहुत ज़्यादा नंबर पे मॉक टेस्ट ही देते रहें तो सिलेक्शन हो सकता है? एट लास्ट मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरा एम्स में सिलेक्शन हो गया और मैं एम्स एमबीबीएस कर रहा हूँ। नीट 2026 के लिए लास्ट 2 महीने बचे हुए हैं। बट इसमें तुम्हारे बहुत सारी क्वेरीज होंगे, बहुत सारे डाउट होते होंगे, सेल्फ डाउट होंगे। उन्हीं में से कुछ मैं क्लियर करता हूँ। 2 महीने का मतलब सिर्फ 12 से 14 घंटे पढ़ाई करना नहीं है। इसमें तुम्हारा प्रिसीजन, कंट्रोल रिवीजन और तुम्हारा स्ट्रेटजी आता है। और तुम कितना स्टेबल होकर मेहनत कर रहे हो ये भी डिसाइड करता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। कभी टेस्ट में 600 आ गए, कभी 400 आ गए, कभी 580 आ गए। 600 के पास चले गए तो थोड़े खुश हो लिए, या फिर कभी ऐसे नंबर आए कि कभी बता ही नहीं रहे हैं, मोटिवेशन एकदम से जीरो हो गया। मैं लास्ट में वीक में 1 से 2 फुल सिलेबस टेस्ट दिया करता था, उसको एनालाइज करता था। फिर जितनी भी गलतियाँ होती थी उसको मिस्टेक कॉपी में लिखता था। या फिर जिसमें मैंने तुक्के लगाए थे कि हाँ इसका ये हो सकता है पर वो गलत हो गया, तो मैं उसको भी लिख लेता था। और उस मिस्टेक कॉपी को हर संडे को लगभग एक बार ज़रूर पढ़ता था। और टेस्ट में जाने से पहले उसे पढ़ के जाता था, ताकि जो मेरा मिस्टेक्स मैंने कर चुका है वो मेरी मिस्टेक्स रिपीट ना हो। बायो में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कुछ कुछ चैप्टर्स मैं डेली पढ़ता था। फिर फिजिक्स में अपने फॉर्मूलेज कॉपी और जो मैंने नोट्स बना रखे थे मैं उसको रेगुलरली पढ़ता था। और जो केमिस्ट्री है इसमें कुछ पोर्शन में एनसीईआरटी पढ़ना होता है, और फिजिकल के पोर्शन में मेनली फॉर्मूला या फिर तुमने जो नोट्स बना रहते हैं उसको मेनली उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो मेनली उसी को पढ़ना होता है। रिवीजन करना मस्ट है। अगर तुम बिना रिवीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पक्का है कि तुम्हें कन्फ्यूज़न होगी। और अगर तुम बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के सिर्फ रिवीजन करते चले जाओगे तो तुम एक इल्यूजन में चले जाओगे। तुम्हें लगेगा सब अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम जब भी टेस्ट में अपियर होगे तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, नम मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसीलिए रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को दोनों को बैलेंस में रखना चाहिए एक साथ, कि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना आए और तुम्हारा सिलेक्शन सिक्योर रहे। और एक क्वेश्चन था कि क्या सिर्फ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, या फिर बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से, या फिर बहुत सारे अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट देने से तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है? अगर ऐसा होता ना, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट दे रहा होता है ना वो सबसे बड़ा टॉपर होता। तो फिर रियलिटी है क्या? तो रियलिटी ये है कि कोई लोग 25 टेस्ट देते हैं, कोई लोग 10 टेस्ट देते हैं मंथ के अंदर। और जो उसको एनालाइज करता है, पेपर के पैटर्न को समझता है, पेपर को समझता है, उसको टाइमिंग को समझता है कि किस टाइम पे किसको सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करना है मुझे, मिस्टेक्स रिपीट नहीं करता, उसी का सिलेक्शन सिक्योर रहता है और वो आगे जा पाता है। सो फाइनल आंसर नो है। सिर्फ बहुत सारे टेस्ट देने से, बिना एनालिसिस किए, या फिर तुम सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट देते जा रहे हो तो उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें प्रॉब्लम बहुत आएगी। तुम्हें जीनियस नहीं बनना है। बाकी जो स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ बैठे हैं नीट में, तुम्हें उससे बेहतर करना है। या फिर तुम अपने कोचिंग में दे रहे हो तो जिनके साथ टेस्ट दे रहे हो लगभग नॉर्मल से तुम्हें बेहतर करना है, ताकि तुम सिलेक्शन की तरफ और ज़्यादा बढ़ सको। तुम नीट में भी यही करना होता है, तुम्हें कंप्लीटली जीनियस नहीं बनना होता है। जो बाकी सारे बच्चे हैं तुम्हें उनसे ज़्यादा बेहतर करना होता है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कोई हमसे पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया था अपने मॉक टेस्ट के देते टाइम कि मेरा एम्स में सिलेक्शन हो गया। तो इसका आंसर है मेरे टेस्ट का टाइमिंग में जो था। मतलब जो टेस्ट में सॉल्व करता था वो 2 से 5 ही करता था, मे बी 3 घंटा। लेकिन उस टाइमिंग में पहले 30 मिनट्स में बायो को देता था, फिर 1 घंटा 20 मिनट तक के अंदर केमिस्ट्री खत्म कर लेता था। यानी 30 to 40 मिनट्स के अंदर बायो हो गया, और 1 घंटा 20 मिनट के अंदर मेरा केमिस्ट्री और बायो दोनों खत्म हो गया। बाकी बचा हुआ टाइम मेरे पास फिजिक्स के लिए है। फिर फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के भी सॉल्व करना होता था तो मैं सॉल्व कर लेता था। फिर लास्ट में जो 15-20 मिनट या 30 मिनट मेरे पास बच जाते थे अक्सर, जब मैं प्रैक्टिस करते रहता था तो मेरे बाद में बचने लगे थे। तो उस टाइम में जो क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं या फिर मुझे समझ नहीं आया था फर्स्ट राउंड में, मुझे छोड़ना पड़ा था किसी कारण से, फिर मैं उसको सॉल्व करने पे जाता था। फिर मैं सोचता था कि इसमें क्या करना चाहिए, या फिर मुझे अ, ऐसे ही रैंडमली मार्क करना है, तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है, फिर उसके बारे में सोचता था उस समय। ऐसे रिपीटेडली करने से मेरा सिलेक्शन के साथ हमको एम्स भी मिल गया, और मैं एम्स से एमबीबीएस कर रहा हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि क्या 2 मंथ इनफ है? अगर तुम्हारा स्ट्रेटेजी सही हो, अगर तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो ऑनेस्टी के साथ, और तुम पैनिक नहीं हो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, थोड़ा कंसिस्टेंट हो, और एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, तो इनफ है। तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तुम भी अपना सिलेक्शन का सीट सिक्योर कर सकते हो।
सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।